अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क डन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस टॉपिक का नाम है वर्क डन। वर्क डन है क्या चीज़? वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन बेसिकली क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक इकसाम है। सुनिए ना कॉन्सेप्ट को, भाई काम कब कर सकते हैं हम? जब हमारे पास कोई एनर्जी हो, उसी को हम काम में तब्दील करेंगे ना। अगर एनर्जी नहीं है तो आप उस काम को अंजाम कैसे देंगे? भाई फैन क्यों चल रहा है? फैन अपना काम क्यों कर रहा है? क्योंकि फैन में एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो एनर्जी की वजह ही से ही काम कर पा रहा है। लाइट ग्लो क्यों कर रही है? बल्ब जल क्यों रहा है? क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो एनर्जी को ही हम वर्क डन में तब्दील करते हैं। तो एनर्जी की एक इकसाम है वर्क डन। अब अगर हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो काम की डेफिनेशन ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन ये बनेगी, फिजिकल डेफिनेशन, कि एक बॉडी है और उस बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाए तो फोर्स के नतीजे में बॉडी अपनी जगह से कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ले, आगे बढ़ जाए, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए। तो ये जो फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है, इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो वो डॉट प्रोडक्ट हमें कहलाता है वर्क डन। तो अगर इसके आसान और मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम बात करें तो वर्क डन बेसिकली क्या है? वर्क डन है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। अच्छा, हमने कई बार अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर वेक्टर की बात करें तो दो वेक्टर को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। बट अगर मैं दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वेक्टर नहीं, आंसर आएगा स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं f और d को मल्टीप्लाई कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट से तो हमारा जो वर्क डन बन रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क काम करने की कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी है, बस आप उसको काम में तब्दील कर देंगे। तो ये याद रखिएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है वर्क डन? एनर्जी की एक इकसाम है। कैसे? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी क्या करे? डिस्प्लेसमेंट करे, तो उन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो क्या बन जाएगा? वर्क डन। तो यूनिट की बात करते हैं तो वर्क डन किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? मीटर। तो वर्क डन की क्या यूनिट बन गई? न्यूटन इनटू मीटर। और यही न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल के। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट या तो आप न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे या तो आप उसमें जूल लिखेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिजॉल्व करके समझाऊं तो न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर ऊपर भी क्या आ रहा है हमारे पास? मीटर आ रहा है। तो और क्या बन सकता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर ना लिखा हुआ हो, जूल ना लिखा हुआ हो, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ये वर्क डन है। अब वर्क डन, क्योंकि हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाया है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम वर्क डन को सॉल्व करेंगे, ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? इसका वेक्टर फॉर्म कहलाएगा। मगर जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखूंगा तो एफ एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ हम क्या अप्लाई करेंगे? कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड फॉर्म हमें क्या बना? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी, एफ इंटू एस, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? कॉस थीटा लगा देंगे। फिर एक सवाल हमारे जहन में आता है
कि सर हमने कॉस थीटा ही क्यों इस्तेमाल किया, हमारे पास तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत सारे हैं, हमारे पास साइन थीटा भी है, कॉट भी है, कोसेक भी है, कॉस थीटा का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो फिर इसके एलाबोरेशन के लिए हम छोटे से डायग्राम को समझते हैं। देखिए छोटे से डायग्राम हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मौजूद है, इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मौजूद है, हम इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं F, और बॉडी डिस्प्लेस होगा आगे की जानी, वैसे ही ना डिस्प्लेसमेंट F यहाँ आ जाएगा, सॉरी F करो S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को खींचे तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ना, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। फिर अगर हम कहें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हर वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक उसका कौन सा कंपोनेंट होगा x और एक उसका कौन सा कंपोनेंट होगा y कंपोनेंट। अब अगर आप इस डायग्राम को फोकस करेंगे तो y कंपोनेंट किस बात की कोशिश कर रहा है, इस ब्लॉक को, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाने की, और ब्लॉक का वेट इसे कहाँ लेकर आएगा, नीचे की जानिब। तो ये जो वेट है और ये जो फोर्स का y कंपोनेंट है, ये दोनों इसके क्या अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। दोबारा समझे, देखिए अगर मैं इस फोर्स को अपने दो कंपोनेंट में तोड़ दूं तो एक इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, एक इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट। अब ये जो फोर्स का y कंपोनेंट है वो तो इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक नीचे एक ऊपर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बॉडी को आगे कौन लेकर जाएगा, तो आप देखें आगे की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है, x। तो फोर्स का x कंपोनेंट बॉडी को आगे की तरफ लेकर जा रहा है, और अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो इसके साथ अप्लाई होता है cos थीटा। तो हम ये कहेंगे कि F का cos कंपोनेंट, cos थीटा वाला कंपोनेंट बॉडी को आगे लेकर जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए, इसलिए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लगा रहे हैं, cos थीटा लगा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है कि x कंपोनेंट बॉडी को आगे खींच रहा है, f x कंपोनेंट यानी f का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा, तो f s cos थीटा इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा वेट है, वेट की यूनिट और वेट के साथ फॉर्मूला। अब वेट के कुछ वेट कह रहा हूं, वर्क डन के कुछ टाइप्स हो सकती हैं, मैक्सिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, अगर हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करें तो मैक्सिमम वर्क डन उस वक्त आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो फिर वही बात, ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो जब इन दोनों लाइन में कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो कोई एंगल भी नहीं बनेंगे। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो अगर हम देखें तो फोर्स मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स कह रहा हूं, वर्क डन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर उस वक्त आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। और अगर मैं मिनिमम वर्क डन की बात करूं तो मिनिमम वर्क डन उस वक्त आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी कॉस की जगह आप क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो अपने कैलकुलेटर में जब आप cos 90 निकालेंगे तो cos 90 की वैल्यू आती है 0। तो 0 को जब आप f और s से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं इसे मिनिमम वर्क डन, क्योंकि इसके अंदर वर्क डन की क्या वैल्यू आती है, 0। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट पैरेलल तो मैक्सिमम वर्क डन, क्योंकि पैरेलल का मतलब कॉस क्या होगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू आती है 1। और अगर 90 परपेंडिकुलर तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, पूरा वर्क डन 0, तो आप कहेंगे वो कौन सा वर्क डन हो गया, मिनिमम वर्क डन। एक है हमारे पास
नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन वो होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एस के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और जब मैं कॉस 180 डिग्री लूं तो आंसर आएगा -1। तो पूरा -1 से जब मैं एफ और एस को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पूरा वर्क डन भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। इसका मतलब एक यहां है तो दूसरा यहां हो, ठीक है। इस तरह से एक इस जानिब है तो दूसरा इस जानिब, दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ये इस वक्त वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।